दोस्तों, एक होटल के मालिक की खूबसूरत बीवी को उसी के होटल के नौकर से प्यार हो जाता है। और सिर्फ उस नौकर से प्यार नहीं होता है, बल्कि उस शहर के जो आईजी साहब होते हैं, उस आईजी साहब से भी होटल मालिक की बीवी प्यार कर बैठती है और दोनों के साथ वो रिलेशन में रहती है। लेकिन एक दिन की बात है कि कुछ ऐसा होता है, जो नौकर था उसे पता चल जाता है कि जो उसकी प्रेमिका है होटल की मालकिन, उसका संबंध शहर के आईजी साहब के साथ भी है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में एक व्यक्ति जिनका खुद का होटल होता है, उनका होटल काफ़ी अच्छा खासा चला करता था। शहर के बड़े बड़े लोग उनके होटल में खाना वगैरह खाने आया करते थे। उनके होटल में बहुत सारे नौकर चाकर काम किया करते थे। उनकी पत्नी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, उसी होटल के नीचे उनका घर भी था, जो वहाँ पर रहा करती थी। कभी कभी होटल मालिक की बीवी ऊपर होटल में भी चली जाया करती थी और जहाँ पर उनका जो रिसेप्शन होता था, जो पैसे का डोर होता था, वहाँ पर भी वो बैठा करती थी। होटल मालिक की बीवी को देखकर सभी लोग तारीफें किया करते थे। सभी देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि वो देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उनको देखकर लगता नहीं था कि इस होटल के जो मालिक है उनकी पत्नी है, क्योंकि जो होटल के मालिक थे वो थोड़े अधेड़ उम्र के थे। लेकिन उनकी पत्नी को देखकर लगता नहीं था कि वो उन्हीं की बीवी है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। उसी होटल में एक जवान नौकर भी काम किया करता था। अब धीरे धीरे करके होटल की जो मालकिन थी, उसकी नज़दीकियाँ उस लड़के से बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब जो होटल का मालिक था, सारा दिन होटल में बिजी रहा करता था। सारा दिन वो काम में ही बिजी रहता था। जब रात का वक्त होता था, खाना खाने के बाद उनको गहरी नींद आ जाती थी, क्योंकि सारा दिन का थका हुआ बदन रहता था। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता था, उसको गहरी नींद आ जाती थी। अब इसी चीज का फायदा उठाकर जो होटल की मालकिन थी, वो दूसरे कमरे में चली जाती। फिर जो वो नौकर था, उसको अपने कमरे में बुला लेती। अब यह सिलसिला धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहता है। आए दिन वो उस नौकर को अपने कमरे में बुलाती। उस नौकर को भी अब इंटरेस्ट आने लगा था इस खेल में, वो भी अच्छी तरह से शामिल हो गया था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। होटल के मालिक के नाक के नीचे उसकी पत्नी इस तरह का खेल खेल रही थी, लेकिन होटल के मालिक को पता ही नहीं चलता है। अब एक दिन की बात है कि रात का वक्त था। होटल के मालिक खाना वगैरह खाकर सो गए थे। उनकी पत्नी दूसरे कमरे में चली गई थी। रात भी काफी हो गई थी। अब जो नौकर था, रात के वक्त जाता है मालकिन के कमरे में, लेकिन वो जैसे ही कमरा खोलता है, अंदर का नज़ारा देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। उस नौकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नौकर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मालकिन उसे धोखा देगी, क्योंकि जो होटल की मालकिन थी, शहर के आईजी साहब के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। वो देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। चुपचाप वो दरवाज़ा बंद करता है और अपने कमरे में चला जाता है। उस दिन उस नौकर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो नौकर भी मालकिन से प्यार किया करता था। वो कभी नहीं सोचा था कि उसकी मालकिन इस तरह से धोखा देगी। अब धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है, लेकिन जो नौकर था होटल का, उसका चेहरा उतरा हुआ था। सारा दिन वो काम करता है। रात का वक्त होता है, खाना खाकर वो चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। लेकिन इधर जो होटल की मालकिन थी, वो इंतजार कर रही थी उस नौकर का, क्योंकि उस दिन तो आईजी साहब नहीं आने वाले थे। लेकिन जब वो नौकर नहीं आता है, तो जो मालकिन थी अपने कमरे से निकल कर जाती है नौकर के कमरे में और बोलती है कि आज तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी चलो। तब वो नौकर कहता है कि वाह, आप तो दो दो नाव पर सवार है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक तरफ शहर के आईजी साहब के साथ आप इक्स लड़ा रही है और मेरे साथ भी। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपसे सच्चा प्यार करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह से धोखा दोगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो होटल की मालकिन थी, वो तो हैरान रह जाती है। अब वो मन में ये सोचने लगती है कि इसको कैसे पता चला। तब जाकर होटल की मालकिन माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फिर भी वो नौकर नहीं जाता है। कहता है कि मेरा मन नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वो मालकिन को भेज देता है।
अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो होटल का नौकर था वो अपनी मालकिन से ना तो बात करता है, ना ही उसके करीब जाता है, ना ही उससे कुछ कहता है। अब एक दिन की बात है कि जब सुबह सुबह के वक्त होटल की मालकिन उठती है तो देखती है कि उसके कमरे का जो तिजोरी है वो खुला हुआ है। उसमें से 1 लाख रुपए केस गायब है और 1 लाख के गहने गायब है। वो एकदम से हैरान हो जाती है, अपने पति को आवाज़ लगाती है, शोर मचा देती है। उसके पति भी आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं। होटल के सारे नौकर वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसमें से एक ही वो नौकर गायब था जिससे होटल की मालकिन का गलत संबंध था। अब वो तो गायब था, सभी लोग समझ जाते हैं कि वही लेकर भागा है, वही चोरी किया है। अब जो होटल के मालिक थे अपनी पत्नी के साथ कानपुर के ही नज़दीकी जूही थाने में चले जाते हैं और कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। वहां के जो इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम था सूरज प्रताप, वो कंप्लेन दर्ज करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, इस मामले में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके कुछ घंटों के बाद ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं उसी होटल में। सभी तरफ छानबीन करते हैं, सभी से पूछताछ की जाती है और उस लड़के के बारे में सभी जानकारी ली जाती है। पुलिस वाले लग जाते हैं छानबीन में, लेकिन 2 से 3 दिन का वक्त गुजर जाता है, वो चोर पकड़ में नहीं आता है। इधर जो होटल की मालकिन थी अब परेशान हो रही थी क्योंकि 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। जब चोर पकड़ में नहीं आता है तो जो होटल की मालकिन थी उनके ही प्रेमी आईजी साहब को फ़ोन करती है और फ़ोन करके सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे ही होटल का नौकर इतना इतना सामान लेकर भाग गया है जिसमें 1 लाख रुपए कैश भी है। अब जो आईजी साहब थे वो दिलासा देते हैं और कहते हैं कि आपका जितना भी सामान और पैसा चोरी हुआ है वो मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद गुस्से में आईजी साहब फ़ोन लगाते हैं सूरज प्रताप यानी कि इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा मामला तुमसे नहीं सुलझ रहा है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना इस्तीफ़ा दे दो, वहाँ पर दूसरा ऑफिसर जाएगा और वहाँ को संभालेगा। आखिर तुम कर क्या रहे हो? वहाँ पर इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, फिर भी एक छोटा सा केस नहीं संभल रहा है। अब सूरज प्रताप कहते हैं कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन वो चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। सर हमें 2 दिन का मोहलत दे दीजिए, 2 दिन के अंदर हम उस चोर को पकड़ लेते हैं। इधर जो सूरज प्रताप थे इंस्पेक्टर साहब, वो अपने पूरे टीम के साथ जाल बिछा देते हैं शहर के कोने कोने में। धीरे धीरे करके 1 दिन का वक्त निकल जाता है। दूसरे ही दिन वो चोर पुलिस के हाथों में आ जाता है। पुलिस पकड़कर उसे थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी, जिसका नमक खाया तुमने उसी के साथ गद्दारी क्यों की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी 1 लाख रुपए केस और 1 लाख का सोना चोरी करने की। तब जाकर वो नौकर बताता है कि साहब दरअसल बात ये है कि होटल की जो मालकिन है उनसे मेरा प्रेम प्रसंग था, वो भी मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे प्यार करता था। रोजाना रात को मुझे अपने कमरे में बुलाती थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। होटल के मालिक को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैं एक दिन रात के वक्त उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि जो शहर के आईजी साहब हैं उनके साथ आपत्तिजनक हालत में हैं। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। जो होटल की मालकिन है वो मुझे धोखा दे रही थी, एक साथ 2-2 लोगों को डेट कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करता था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं इस होटल में काम नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि जब मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ तो बड़ा हाथ मार कर ही जाता हूँ। इसीलिए मैंने उनके अलमारी से 1 लाख रुपए केस और 1 लाख के गहने चोरी किए। जब यह बात इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आईजी साहब को क्या कहेंगे। तभी उसी वक्त आईजी साहब का फ़ोन आ जाता है और आईजी साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, मामला शांत हुआ कि नहीं, वो चोर पकड़ में आया कि नहीं। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे वो कहते हैं कि सर मैं अभी आपके ऑफिस में आता हूँ, आप वहीं रहिए। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे उसी वक्त उस चोर को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और निकल जाते हैं आईजी साहब के ऑफिस। वहाँ पर जाते हैं आईजी साहब के ऑफिस में, इत्तेफाक से उनका बेटा भी बैठा होता है आईजी साहब का। अब जो सूरज प्रताप सिंह होते हैं इंस्पेक्टर साहब, वो कहते हैं कि सर अगर आप अपने बेटे को बाहर भेज दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब जो आईजी साहब होते हैं वो भी अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं। उसके बाद उस चोर से पूछा जाता है। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बताते हैं कि सर ये तो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि आपका उस होटल की मालकिन के साथ चक्कर चल रहा है और आप दोनों को उस हालत में देखा है। जब आईजी साहब इतना सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं।
उसी वक्त कहते हैं कि चुप हो जाओ, इस बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। उसके बाद आईजी साहब उस नौकर से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा उसके साथ कैसा रिश्ता है। अब जो नौकर था वो साफ साफ कह देता है कि सर मैंने आपको खुद देखा है उनके कमरे में। आईजी साहब एकदम से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि देखो, इस बात को तुम यहीं पर ख़त्म कर दो, इस बात को आगे किसी भी दूसरे कान तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और को पता चली तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आईजी साहब इस तरह से उसे धमकी भी दे देते हैं। उसके बाद उस नौकर के पास 1 लाख रुपए केस और वो सामान वैसा ही होता है, वहीं पर आईजी साहब को लौटा देते हैं। अब जो आईजी साहब थे होटल की मालकिन को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर बुलाते हैं। होटल की मालकिन वहाँ पर पहुँचती है, उसका जितना भी सामान और पैसा होता है आईजी साहब दे देते हैं। लेकिन उसके बाद उस नौकर का क्या होता है, उसे जेल होती है या फिर नहीं होती है, इस बात की खबर अभी तक नहीं चली है, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है। 1995 की शायद ये कहानी है, इस वजह से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके बाद से जो आईजी साहब थे सूरज प्रताप की हमेशा वो तारीफ़ें किया करते थे। जिस भी जिला में जाते थे वो भाषण देने के लिए सभी ज़िले में सूरज प्रताप की हमेशा तारीफ़ किया करते थे और कहा करते थे कि अगर आप लोगों को ऑफिसर बनना है तो सूरज प्रताप की तरह बनिए। उनकी ईमानदारी एक मिसाल बनकर रही है, क्योंकि वो हमेशा से जानते थे उनके दिल में एक ऐसा राज छुपा था आईजी साहब का जो किसी से उन्होंने शेयर नहीं की थी। इस वजह से वो हमेशा सूरज प्रताप की तारीफ़ें किया करते थे। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।